मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद शरीक हैं तो फिर ईमानदारी का चोला उतारें, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वायलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय डांटे डाली जा रही है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे फिरेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के सारे चलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद शरीक हैं तो फिर ईमानदारी का चोला उतारें, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वायलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय डांटे डाली जा रही है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे फिरेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के सारे चलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद शरीक हैं तो फिर ईमानदारी का चोला उतारें, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वायलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय डांटे डाली जा रही है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे फिरेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के सारे चलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद शरीक हैं तो फिर ईमानदारी का चोला उतारें, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वायलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय डांटे डाली जा रही है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे फिरेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के सारे चलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद शरीक हैं तो फिर ईमानदारी का चोला उतारें, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वायलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय डांटे डाली जा रही है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे फिरेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के सारे चलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद शरीक हैं तो फिर ईमानदारी का चोला उतारें, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वायलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय डांटे डाली जा रही है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे फिरेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के सारे चलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद शरीक हैं तो फिर ईमानदारी का चोला उतारें, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वायलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है।
71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय लाठी डाली जा रही है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे उतरेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के साथ चलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारियों कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद शरीक हैं तो फिर ईमानदारी का चोला उतारें, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वायलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय लाठी डाली जा रही है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे उतरेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के साथ चलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारियों कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद शरीक हैं तो फिर ईमानदारी का चोला उतारें, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वायलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय लाठी डाली जा रही है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे उतरेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के साथ चलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारियों कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद शरीक हैं तो फिर ईमानदारी का चोला उतारें, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वायलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय लाठी डाली जा रही है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे उतरेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के साथ चलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारियों कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद शरीक हैं तो फिर ईमानदारी का चोला उतारें, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वायलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय लाठी डाली जा रही है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे उतरेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के साथ चलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारियों कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद शरीक हैं तो फिर ईमानदारी का चोला उतारें, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वायलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय लाठी डाली जा रही है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे उतरेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के साथ चलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारियों कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद शरीक हैं तो फिर ईमानदारी का चोला उतारें, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वायलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय लाठी डाली जा रही है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे उतरेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के साथ चलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारियों कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर
मुख्यमंत्री खुद शरीक हैं तो फिर ईमानदारी का चोला उतारें, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वॉयलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय डाली जा रही है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे करेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के साथ चलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारियों कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद शरीक हैं तो फिर ईमानदारी का चोला उतारें, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वॉयलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय डाली जा रही है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे करेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के साथ चलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारियों कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद शरीक हैं तो फिर ईमानदारी का चोला उतारें, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वॉयलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय डाली जा रही है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे करेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के साथ चलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारियों कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद शरीक हैं तो फिर ईमानदारी का चोला उतारें, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वॉयलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय डाली जा रही है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे करेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के साथ चलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारियों कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद शरीक हैं तो फिर ईमानदारी का चोला उतारें, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वॉयलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय डाली जा रही है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे करेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के साथ चलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारियों कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद शरीक हैं तो फिर ईमानदारी का चोला उतारें, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वॉयलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय डाली जा रही है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे करेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के साथ चलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारियों कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद शरीक हैं तो फिर ईमानदारी का चोला उतारें, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वॉयलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय डाली जा रही है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे करेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के साथ चलते रहेंगे। तमाम
मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारियों कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद शरीक हैं तो फिर ईमानदारी का चोला उतारें, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वायलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय डाली जा रही है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे करेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के साथ चलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारियों कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद शरीक हैं तो फिर ईमानदारी का चोला उतारें, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वायलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय डाली जा रही है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे करेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के साथ चलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारियों कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद शरीक हैं तो फिर ईमानदारी का चोला उतारें, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वायलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय डाली जा रही है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे करेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के साथ चलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारियों कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद शरीक हैं तो फिर ईमानदारी का चोला उतारें, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वायलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय डाली जा रही है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे करेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के साथ चलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारियों कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद शरीक हैं तो फिर ईमानदारी का चोला उतारें, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वायलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय डाली जा रही है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे करेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के साथ चलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारियों कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद शरीक हैं तो फिर ईमानदारी का चोला उतारें, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वायलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय डाली जा रही है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे करेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के साथ चलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारियों कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद शरीक हैं तो फिर ईमानदारी का चोला उतारें, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वायलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है।
71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय हड़ताल जारी है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे करेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के सारे चलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद सभी हैं तो फिर ईमानदारी का चोला उतारें, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वायलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय हड़ताल जारी है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे करेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के सारे चलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद सभी हैं तो फिर ईमानदारी का चोला उतारें, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वायलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय हड़ताल जारी है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे करेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के सारे चलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद सभी हैं तो फिर ईमानदारी का चोला उतारें, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वायलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय हड़ताल जारी है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे करेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के सारे चलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद सभी हैं तो फिर ईमानदारी का चोला उतारें, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वायलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय हड़ताल जारी है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे करेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के सारे चलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद सभी हैं तो फिर ईमानदारी का चोला उतारें, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वायलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय हड़ताल जारी है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे करेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के सारे चलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद सभी हैं तो फिर ईमानदारी का चोला उतारें, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वायलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय हड़ताल जारी है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे करेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के सारे चलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर
मुख्यमंत्री खुद शरीक हैं तो फिर ईमानदारी का चोला उतारें, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वायलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय हड़ताल जारी है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे फिरेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के सारे चलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारियों कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद शरीक हैं तो फिर ईमानदारी का चोला उतारें, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वायलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय हड़ताल जारी है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे फिरेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के सारे चलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारियों कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद शरीक हैं तो फिर ईमानदारी का चोला उतारें, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वायलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय हड़ताल जारी है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे फिरेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के सारे चलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारियों कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद शरीक हैं तो फिर ईमानदारी का चोला उतारें, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वायलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय हड़ताल जारी है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे फिरेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के सारे चलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारियों कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद शरीक हैं तो फिर ईमानदारी का चोला उतारें, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वायलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय हड़ताल जारी है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे फिरेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के सारे चलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारियों कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद शरीक हैं तो फिर ईमानदारी का चोला उतारें, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वायलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय हड़ताल जारी है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे फिरेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के सारे चलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारियों कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद शरीक हैं तो फिर ईमानदारी का चोला उतारें, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वायलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय हड़ताल जारी है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे फिरेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के सारे चलते रहेंगे।
तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारिक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद शरीक है तो फिर ईमानदारी का चोला उतारे, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वायलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय हड़ताल जारी है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे करेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के सारे चलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारिक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद शरीक है तो फिर ईमानदारी का चोला उतारे, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वायलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय हड़ताल जारी है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे करेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के सारे चलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारिक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद शरीक है तो फिर ईमानदारी का चोला उतारे, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वायलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय हड़ताल जारी है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे करेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के सारे चलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारिक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद शरीक है तो फिर ईमानदारी का चोला उतारे, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वायलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय हड़ताल जारी है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे करेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के सारे चलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारिक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद शरीक है तो फिर ईमानदारी का चोला उतारे, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वायलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय हड़ताल जारी है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे करेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के सारे चलते रहेंगे। तमाम मुख्यमंत्री घोटाले को जानते हैं और मुख्यमंत्री के रहते घोटाला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री घोटाले की जानकारी नहीं तो जब पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई तो अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, उन अधिकारिक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अगर मुख्यमंत्री खुद शरीक है तो फिर ईमानदारी का चोला उतारे, झूठ बोलना बंद करें। पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 14, 15, 16 उसका वायलेशन हुआ है। आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। 71 दिन से बच्चे यहाँ आंदोलन में हैं। न्याय देने की बजाय हड़ताल जारी है। ये वही पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं जिनके चुनाव में आप पैसे करेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया है। कब तक जो है झूठ के सारे चलते रहेंगे। तमाम